राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है, जो प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यह पर्व दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस वीडियो में हम महाकुंभ के इतिहास, इसकी तिथियों, धार्मिक महत्व, पौराणिक कथाओं, आयोजन स्थलों, स्नान पर्वों और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। पहले बात करते हैं महाकुंभ का अर्थ क्या है। महाकुंभ 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला महा, जिसका अर्थ है बड़ा या महान। दूसरा कुंभ, जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। हिंदू धर्म में यह आयोजन अमृत मंथन की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त हुआ, उससे जुड़ी घटनाओं के आधार पर कुंभ मेले की परंपरा प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं महाकुंभ के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस दौरान जब वे अमृत कलश लेकर भागे, तो उसमें से कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पहला प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, जो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम है। दूसरा हरिद्वार, इसको हरि का द्वार भी कहते हैं। यहाँ माँ गंगा के पावन तट पर कुंभ का आयोजन होता है। तीसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। चौथा नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। इन्हीं स्थानों पर अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। अब बात करें इतिहास में कुंभ मेले का उल्लेख प्रमुखता से कब मिलता है। पहला, हिंदू धर्म ग्रंथों का वर्णन। महाकुंभ का उल्लेख विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दूसरा, चीनी यात्री ह्वेनसांग। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी प्रयागराज में होने वाले एक भव्य मेले का उल्लेख किया था। तीसरा, 973 ईसा पूर्व में अल वरून हुई, जो प्रसिद्ध फारसी अरबी के लेखक और साहित्यकार थे, अल वरूनी ने भी कुंभ मेले का वर्णन किया था। चौथा, अंग्रेजी शासनकाल। ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है, जब इसे व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब बात करें महाकुंभ की गणना कैसे की जाती है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। यह ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। जब बृहस्पति मेष या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होता है। हरिद्वार में महाकुंभ तब होता है जब गुरु यानी बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। उज्जैन में यह तब होता है जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में जब गुरु सिंह राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। अगर प्रश्न करें महाकुंभ कितने प्रकार का होता है, तो कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है। पहला, महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। यह 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसे सर्वोच्च धार्मिक आयोजन माना जाता है। दूसरा, अर्धकुंभ मेला। अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है और यह केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। कुंभ मेला यह प्रत्येक 12 वर्षों में चारों तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेला यह केवल उज्जैन में आयोजित होता है। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब इसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। अगर बात करें महाकुंभ के आयोजन तिथियां और स्नान के बारे में, तो मकर संक्रांति, प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा। दूसरा प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या। प्रथम मुख्य शाही स्नान बसंत पंचमी। दूसरा शाही स्नान माघ पूर्णिमा। प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि। अंतिम स्नान। इन दिनों को विशेष रूप से शुभ माना जाता है और करोड़ों लोग इन दिनों में स्नान करने आते हैं। अब बात करते हैं महाकुंभ में साधु संतों और अखाड़ों की भूमिका के बारे में। तो महाकुंभ में भारत के विभिन्न भागों से आने वाले
साधु संत विशेष भूमिका निभाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख अखाड़े शामिल हैं, जैसे शैव अखाड़े, ये महादेव के उपासक हैं। वैष्णव अखाड़े, ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। उदासीन अखाड़े, नागा साधु जो निर्वस्त्र तपस्वी होते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं का पहला स्नान सबसे प्रमुख होता है। अब थोड़ी सी बात करें महाकुंभ का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व क्या है। धार्मिक महत्व यह है कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व, इस दौरान योग, ध्यान, कथा, प्रवचन और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। आर्थिक महत्व, स्थानीय व्यवसाय, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं महाकुंभ के बारे में जो हमने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।